हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, सॉरी, बहुत दिन से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। कुछ पर्सनल इशू थे और मेरी तबीयत भी कुछ दिन से ठीक नहीं थी, तो इसके लिए माफ़ करना। बट फ्रेंड, हम देख रहे हैं कि कुछ समय से हमारा मार्केट हो या फिर ग्लोबली मार्केट हो, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। चाहे यूएस का मार्केट ले लो या इंडिया मार्केट ले लो या फिर कहीं और के। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? हम चाहे, आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी निफ्टी 50, आप देखो पिछले एक महीने में बहुत ज़्यादा मतलब परफॉर्म अच्छा नहीं किया है। 6 महीने का चार्ट भी देखो, अच्छा नहीं परफॉर्म किया, वहीं पे है। 1 ईयर का भी आप देख सकते हो। ऐसे ही डाउ जोन्स भी आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स ने भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया 1 ईयर में। लगभग लगभग वो वही, एक साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं। और ना नेस्डेक आप देखो तो वो तो बहुत नीचे है 1 ईयर में। आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि आईटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियों को और ये मार्क करता है ये इंडेक्स। तो चाहे सेंसेक्स हो, इंडेक्स हो, तो और ये भी लग रहा है, आप देखो कि हमारा जो निफ्टी है अपने हाई लेवल से लगभग 7 से 8% डाउन है। तो ये उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे कुछ इशू हैं जो यूएस में है। महंगाई को कम करने के लिए बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, वो अपडेट कर रहे हैं। और हमारे मार्केट के भी कुछ मतलब कुछ चीज़ें हैं, जैसे सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे जो इवेंट होने वाला है नेक्स्ट 1 ईयर में, लोकसभा इलेक्शंस हैं। हमारी जो करंट गवर्नमेंट है दो दो बार ऑलरेडी आ चुकी हैं और तीसरी बार आते हैं नहीं आते पता नहीं। तो लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम से? तो लोग अपने अदानी में भी थोड़ा इशू आए हैं, तो मार्केट, इंडिया मार्केट में ये थोड़े कंसर्न हैं। और लोग क्या है कि जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, कोई भी जनरल इलेक्शंस हो, तो अपने कोई भी बिजनेस मैन है या फिर इंडस्ट्री है, तो अपने आप को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करती है। क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट इलेक्शंस रहते हैं, किस टाइप का रिजल्ट आता है, कैसा मतलब कौन सी गवर्नमेंट आती है, सेम गवर्नमेंट आती है कि न्यू गवर्नमेंट आती है, तो ये सब चीज़ें कंसर्न। तो क्या है कि न्यू जो एक्सपेंडिशंस है थोड़ा कम हो जाता है कहीं पे भी, नॉट ओनली इंडिया। चाहे आप यूएस ले लो, जब जनरल इलेक्शंस होता है तो लास्ट 1 ईयर में थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते मार्केट, और थोड़ा अप डाउन ये चलता रहता है। तो हमको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? आप देखो कि निफ्टी उतना नीचे नहीं है, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो बहुत नीचे है, 15-20%, 25% तक नीचे है। बट निफ्टी कुछ नहीं है, 7-8% ही नीचे दिख रहा है। तो ऐसे में आपको, जैसे हम बोलें कि हाँ, इंडिया में जनरल इलेक्शंस है नेक्स्ट ईयर 2024 में, तो किस टाइप के शेयरों पे आपको एसआईपी करना चाहिए? तो आपको इस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आपको नेक्स्ट 1 ईयर, मतलब 1 साल 1.25 साल के लिए आपको कैसे स्टॉक सर्च करना चाहिए। तो मैं उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक हैं, तो वो बिल्कुल अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें, और आप ये मान के करें कि हमें नेक्स्ट 1 ईयर में कुछ ज़्यादा हमको रिटर्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनरल इलेक्शन से बहुत बड़ा इवेंट है हमारे इंडिया इंडिया के लिए। तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, तो लेकिन आपको जो ये बात ज़रूर ध्यान रखना है, जिन शेयरों पर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आपको एसआईपी करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास मान लो 20 स्टॉक हैं, 10 से कम तो होने ही नहीं चाहिए एसआईपी के लिए। और मेरे हिसाब से 25-30 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल यदि मान लो 15-20 होना चाहिए। तो यदि 20 स्टॉक हैं तो आप उनमें थोड़ा थोड़ा सा एसआईपी कर सकते हैं। और आप लेकिन एसआईपी को मत रोकिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपको नेक्स्ट 1 ईयर में कुछ ज़्यादा अच्छे रिटर्न ना मिले, उसका रीज़न यही है। तो आप कंटिन्यू उन पे एसआईपी कर सकते हैं। और यदि आपने हायर लेवल पे लिए हुए हैं तो एवरेजिंग भी हो जाएगी। हाँ, लेकिन एसआईपी स्टॉक के लिए आपको जैसे
मैं टाइम टाइम पे बताता रहता हूँ कि वो उनके फंडामेंटल अच्छे होना चाहिए, उनका सेल्स हर साल बढ़ना चाहिए, उनका प्रॉफिट भी हर साल बढ़ते रहना चाहिए। तो इस टाइप के स्टॉक पे आप एसआईपी जरूर कर सकते हैं। तो इसी टाइप के कुछ स्टॉक्स में आज 4-5 स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिन पे आप मतलब जब तक तो आपको हाँ बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे स्टॉक पे भी ज़्यादा एसआईपी मतलब सिलेक्ट करना चाहिए जो हमारे करंट जो नेक्स्ट 1 ईयर में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो। तो अब जैसे मैं बात करता हूँ कि जैसे आईटी सेक्टर है वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, और हम बात करेंगे कुछ जैसे गोल्ड रिलेटेड कंपनियां हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगी, कुछ कंज्यूमर कंपनियां हैं वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगी। और इस टाइप की कंपनियों को आप अपने एसआईपी के रूप में कर सकते हैं, और कंटिन्यू हर महीने आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको लग रहा है कि यार आगे मार्केट और भी नीचे जा सकता है, यदि आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे मान लो हर महीने 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो आपको यदि लगता है तो उसमें थोड़ा रिस्क भी है कि मार्केट ऊपर चला गया तो आप कह सकते हो कि अरे मैंने एसआईपी कम कर दिया तो अच्छा नहीं है। बट उसमें ये है कि मार्केट यदि नीचे जाता है तो आप नीचे लेवल पे उनको और ख़रीद सकते हो। तो 10-20 हज़ार की एसआईपी है तो अभी आपको लगता है, यदि आप 100% कॉन्फिडेंट हो तो 10,000 एसआईपी बंद तो बिल्कुल नहीं करनी पहली बात, और उसको 50% जो आप अभी लगाइए और 50% पैसा सेफ रखिए। और यदि यदि वही स्टॉक और नीचे जाते हैं तो जो 50% आपका बचा हुआ है, तो जब भी ऐसा नहीं कि आप अभी 15 दिन बाद लगाएंगे, नहीं, वो 50% पैसा आप एफडी में डाल सकते हैं और कहीं रख सकते हैं, जो कि आप जब चाहें तब उनको निकाल सकते हैं, और आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद वो उन्हीं शेयरों में लगाना है जिनमें आपने आज लगाया है पैसा, उनको उन्हीं के नाम से रखना है, बस वो फंडामेंटल शेयर स्टॉक अच्छे होना चाहिए। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन एसआईपी रोकना तो कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट हमको पूछ के ऊपर या नीचे नहीं जाता है। मार्केट सब जानता है, मार्केट सब कुछ मतलब मार्केट से को हम कोई नहीं जान सकता है। सुन रहे हैं? तो इस टाइप से कुछ मैंने शेयर स्टॉक्स हम सेलेक्ट किए हैं, तो आप उनमें एसआईपी कर सकते हैं, और उनका टारगेट होना चाहिए आपको कि हाँ हमको, हाँ एक और चीज़ है, ये केवल 2024 तक के लिए शेयर नहीं है, बट उनका ये है कि 2024 तक जो अच्छे परफॉर्म करेंगे जो शेयर, मतलब जो ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, यदि बहुत नीचे हमारा मार्केट जाता है 10-15% नीचे तो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो, जनरल इलेक्शन का भी ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो आइए हम जल्दी से उन शेयरों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आईटी सेक्टर की बात करें तो एक हो गया टीसीएस। टीसीएस नंबर 1 कंपनी है इंडिया की। आपको लग सक मतलब आपको इसमें 6 लाख के आसपास एम्प्लॉई हैं, और ये भी काफ़ी अभी डिस्काउंट में है 52। आप देखो करंट प्राइस 3345 है, आज भी ये लो है, और इसका हाई जो है 52 वीक 3836, और लो 52 वीक 2936। तो इसको एसआईपी के रूप में आप इस कंपनियों के सारे फंडामेंटल अच्छे हैं आए हैं। मतलब जैसे टीसीएस की बात की जाए तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग 72 है, प्लस्ड परसेंटेज 72 के बाद यदि आप देखो कि 0.48 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सारे इनके जो इसका यदि आप सेल्स और वो प्रॉफिट देखें तो हर साल लगभग लगभग ये बढ़ते ही जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है टीसीएस कंपनी में। आप यहाँ पे भी देख सकते हो प्रॉफिट, तो टीसीएस हो गई, या फिर टीसीएस आपको नहीं लेना है तो आईटी सेक्टर में दूसरी कंपनी है, इन्फोसिस भी है, तो इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, 3 लाख के आसपास 2.5-3 लाख एम्प्लॉय हैं इसके भी। तो इसका भी हालांकि प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफआईआई डीआईआई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आप देखो प्रमोटर होल्डिंग 15% है, एफआईआई 36% है, और डीआईआई 32% है, और केवल पब्लिक होल्डिंग 15% के आसपास है। तो लगभग 85 84 85%, तो ये तीनों को मिला के हो गई, तो कोई इशू नहीं है इसमें। अभी प्लेज्ड परसेंटेज 0 ही है। इनके भी आप देख सकते हो कि
बैलेंस शीट भी अच्छी है, रिजर्व इनके पास बहुत ज़्यादा है, बोरोइंग बहुत कम है। और आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्स और सेल्स भी हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं इनके, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट भी हर साल इनका बढ़ता ही जा रहा है। तो इनमें से चाहे टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, कोई एक कंपनी को एसआईपी के लिए कर सकते हो और हर महीने एक एक दो दो शेयर आप ले सकते हो अपनी पूंजी के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि हाँ इसका जैसे गोल्ड पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है गोल्ड कंपनियों पे। तो जैसे टाइटन की बात करें, ये भी एक बहुत अच्छा मल्टी बैगर रहा है और अभी करंट में ये डिस्काउंट पे भी है ये भी। तो ये भी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। 2791 52 वीक हाई, 1825 52 वीक लो और 2389 करंट प्राइस है। 52.9 इसका प्रमोटर होल्डिंग है। तो इनका भी आप देख सकते हो यहाँ पे क्वार्टरली हो या फिर इनके काफ़ी अच्छे सेल्स भी बढ़ रहे हैं एवरी ईयर और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो इस कंपनी को भी आप अपने राडार पर ले सकते हो। फंडामेंटल अच्छे हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा जनरल इलेक्शंस में किसी की भी गवर्नमेंट आए तो। और इसी टाइप से एक और कंपनी, हम तीसरी कंपनी की बात करें तो जैसे पॉलीकैब। पॉलीकैब भी एक मिड कैप लेवल की कंपनी है और ये वायर और केबल की कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी है आइटम, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, फैन, स्विच, एलईडी वगैरह वगैरह। ये 44,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है लगभग। 3143 हाईएस्ट लेवल है इसका, 52 वीक हाई और 52 वीक लो 2044 का है। प्रमोटर होल्डिंग 66% है। इनके भी काफ़ी अच्छे, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं और प्रॉफिट और सेल्स एवरी ईयर इनका भी बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट भी हो तो एवरी ईयर बढ़ता ही जा रहा है। तो इस कंपनी को भी आप अपने राडार पर रख सकते हो, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई आने वाले जो 1 ईयर बाद हैं हमारे इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ऐसे एक और कंपनी है BVL, वरुण ब्रेवरेज। ब्रेवरेज का बिजनेस भी ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, कोई भी गवर्नमेंट रहे ब्रेवरेज इनके चलते रहेंगे। और यहाँ पे देखो कि 52 वीक हाई 1432 है, 52 वीक लो 584 है, आज का रेट 1292 है और प्रमोटर होल्डिंग 63.9 है। प्लेज्ड परसेंटेज लगभग 0 है। इनके भी बहुत अच्छे फंडामेंटल हैं, आप यहाँ देख सकते हो। इनके जो प्रॉफिट सेल्स हैं वो भी एवरी ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कंपनी में किसी टाइप की कोई का प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी आप अपने राडार पर रख सकते हैं। पर पब्लिक के पास केवल 6% ही है, बाकी 94, 93, 4 केवल FII DII प्रमोटर के पास है। तो इस टाइप से हमने अभी तक 4 कंपनी की, और एक और है जैसे और कुछ कंज्यूमर की कंपनियों की बात करें तो उनमें आती है एक पिडीलाइट हो गया। पिडीलाइट हो गया, तो पिडीलाइट भी बहुत अच्छी कंपनी है। ये भी अभी 2919 का इसका 52 वीक हाई रहा है, 2266 पे चल रही है अभी और 1989 52 वीक लो रहा है। इसकी भी प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। ये अभी 700 रुपये डिस्काउंट, 650 रुपये डिस्काउंट पे चल रहा है। इनका भी आप देख सकते हो कि सारे फंडामेंटल अच्छे ही हैं और इनका भी प्रॉफिट एवरी ईयर आप देख सकते हो 2011 से बढ़ ही रहा है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है, 10 साल का CAGR भी अच्छा है। तो इस कंपनी को भी अब पिडीलाइट भी एक जैसा कि केमिकल कंपनी है और यह सबको पता है कि जो भी इसके ब्रांड हैं फेविक्विक, एमसील्स बहुत फेमस हैं। तो ये भी बहुत अच्छी है। और यदि मान लो किसी को पिडीलाइट नहीं लेना है तो आप इसके बदले में एशियन पेंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि पेंट सेक्टर भी बहुत अच्छा है। तो इसके भी फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। प्रमोटर होल्डिंग 52.6 है, थोड़ा सा प्लेज परसेंटेज है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत अच्छी मैनेजमेंट की कंपनी है और 52 वीक हाई 3590, 2560 इसका 52 वीक लो है। इसके भी बहुत अच्छे
फंडामेंटल हैं। आप चाहे प्रमोटर होल्डिंग देखो, पब्लिक के पास केवल 20% ही है। तो इस कंपनी को इससे चाहे एशियन पेंट्स लो या पीडीलाइट, किसी एक को आप अपने राडार पर रख सकते हैं। तो इस टाइप से 5 कंपनियां, मैंने जो 5 कंपनियां आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पहला टीसीएस, इन्फोसिस में से कोई भी एक ले सकते हो। दूसरे नंबर पे हमने टाइटन को बताया, तीसरे नंबर पे पॉलीकैब को बताया, और चौथे नंबर पे मैंने वरुण बेवरेज को बताया, और 5वें नंबर पे पीडीलाइट और एशियन पेंट्स में से किसी एक को ले सकते हैं। तो ये कंपनियां हैं जिनका जनरल इलेक्शंस का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। इनकी जो प्रॉफिट हैं, सेल्स हैं, बढ़ते ही रहेंगे। तो बाकी जैसे हम बात करें कि फाइनेंस सेक्टर बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती है या फिर यही आती हैं, तो उस पर डिपेंड रहता है फाइनेंशियल सेक्टर। तो उस पर हमने इसीलिए फाइनेंस सेक्टर की हमने कोई स्टॉक नहीं बताया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अच्छा नहीं है। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, या फिर हम बात करें बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। बट क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशंस, मतलब गवर्नमेंट पे डिपेंड रहती हैं फाइनेंशियल चीज़ें, तो इसलिए हमने उनमें से कोई भी स्टॉक्स नहीं लिया है। बट ऐसा नहीं है, आपको यदि लगता है कि नहीं, हाँ यही गवर्नमेंट आएगी या फिर दूसरी गवर्नमेंट आएगी और वो अच्छा करेगी, तो आप उनमें से भी ले सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न है, उनका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। आप उनको भी एसआईपी के रूप में ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आपको 20 शेयर ही मतलब आपके पास जितने शेयर हैं सबको मैं हर महीने डालना है। आप कुछ स्पेसिफिक स्टॉक लो, 5, 10 मैक्स, 2 मैक्स, बाकी को छोड़ दो। बाकी जितने आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट के स्टॉक्स की एसआईपी हो गई, तो उनको बंद करके 5, 6 या 10 मैक्स टू मैक्स उनको हर महीने में एसआईपी के रूप में आप कर सकते हो, या पर 5 भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि एक में ही एसआईपी करना है, या ऐसा नहीं कीजिए कभी। और रही बात ये कि दूसरा मैंने एक और पॉइंट बताया था कि जैसे आप एसआईपी को बंद कभी मत करना। हाँ, आपको यदि लगता है कि मार्केट और भी नीचे जा सकता है और वो आपको सस्ते दाम में मिल सकता है, तो आप एक ये कर सकते हैं कि भाई ये है ना, हमने ले लिया ये टाइटन का, सपोज एशियन पेंट्स ले लिया, या टाइटन का सपोज बात करते हैं, टाइटन का स्टॉक ले लिया, तो टाइटन का स्टॉक आ रहा है 2390 रुपये और 89 रुपये में। तो अभी क्या कर सकते हो कि आपको भाई मान लो 5,000 की एसआईपी करनी है, तो आप इसको 2,500 का एक स्टॉक अभी लो। 2,500 के लिए आप ले सकते हो कि हाँ, हम बाद में जब ये नीचे आएगा तो हम ले लेंगे। तो इस टाइप से कर सकते हो, मतलब 50% जो भी अमाउंट एसआईपी का लगाना है तो आप अभी लगाओ, और फिर मतलब मार्केट और नीचे जाती है तो लगा सकते हो आप उस टाइप से। बट एसआईपी को कभी बंद नहीं करना चाहिए। वो खासकर जो अभी अनसर्टेनिटी कुछ दुनिया में है, चाहे जियो पॉलिटिकल इशू हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, कभी कभी आता है कि महंगाई बहुत हो गई, कभी आता है कि हाँ यूक्रेन रसिया बार, हालांकि उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई जैसे यूएस में, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो इनका इम्पैक्ट तो होता है। और हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन भी है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए कि जो आने वाले मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो, जनरल इलेक्शंस हो या जिन चीज़ जो भी इशू हैं अभी करंट में। तो आप इन सभी शेयरों को एनालिसिस कीजिए, और यदि आपको लगता है मतलब, या फिर आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे डिस्कस कीजिए कि किस टाइप के हमको आने वाली सिचुएशंस को देखते हुए किस टाइप के स्टॉक पे एसआईपी करना चाहिए। तो आप इनको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइप के स्टॉक को, यदि आपको अच्छा लगता है तो। बट आपके रिसर्च के बेस पे होना चाहिए। ये तो जस्ट एग्जांपल दिए हैं मैंने कि इस टाइप के स्टॉक जिनका जनरल इलेक्शंस का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो और जिनका ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत अच्छा, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो इस टाइप के शेयर आप एसआईपी कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो, और आप इस टाइप के वीडियो देखते रहें सॉरी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।